हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे भारत की जितनी भी प्रायद्वीप नदियां हैं, ठीक है, उससे जितने भी पीवाईक्यू हमारे एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं सबको क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे और उसके जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर बिना किसी देरी के। भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कौन सी नदी इन चारों में से है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? नर्मदा, जो कि अरब सागर में गिरती है, ठीक है। माही अरब सागर में गिरती है, तापी अरब सागर में गिरती है, लेकिन जो गोदावरी है ना वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है जाके। और पश्चिम की ओर बहने वाली ये जितनी भी नदियां है ना ये पश्चिम की ओर बहती है, जो कि अरब सागर में जाके गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कुछ प्रमुख नदियां जैसे दामोदर, हुगली, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बेगई, जबकि सिंधु, माही, नर्मदा, तापी आदि अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां। मतलब अगर पूछा जाए कि पश्चिम की ओर बहने वाली कौन कौन सी नदियां हैं तो हो गया हमारा सिंधु, माही, नर्मदा, तापी, अरब सागर में बहने वाली ये सारी नदियां हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अब कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? जो जो पश्चिम में गिरेगी, ठीक है, पश्चिम में गिरेगी वो अरब सागर में गिरेगी, और जो गिरेगी पूरब की ओर वो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, बे ऑफ बंगाल में। अब अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? गोदावरी हमने देखा कि ये बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियां हैं। कावेरी बे ऑफ बंगाल में गिरेगी। गंगा बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ओके, लेकिन जो नर्मदा है ना ये अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? प्रायद्वीप नदियों के समूह पहचान कीजिए। जो प्रायद्वीप नदियां हैं हमारे उसके समूह को पहचान कीजिए। ओके, क्या करेंगे हम? जो महानदी गोदावरी और कृष्णा है ना ये प्रायद्वीप नदियों के समूह है, ठीक है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी। जो दक्षिण भारत है हमारा, जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो है गोदावरी। गोदावरी है जो सबसे बड़ी नदी है और ये इसे दक्षिणी गंगा, ठीक है, के नाम से भी जानते हैं हम लोग। सीएचएसएल में पूछा गया सवाल था ये। जो गोदावरी है नदी है ना इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा। गोदावरी की सहायक नदी कौन कौन सी है? प्राणहिता, इंद्रावती और हो गया मंजीरा। ओके, और जो गोदावरी है ना जो इसका कहाँ से ये होता है, ठीक है, कहाँ से इसका उद्गम स्थल है? इसका जो उद्गम स्थल है ना वो महाराष्ट्र के नासिक के पास एक त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, वो एक जगह है, वहीं से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा? दक्षिण भारत की ऐसी प्रमुख नदियां कौन सी है जो अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरने वाली नदी है, बेसिकली पूछने का मतलब पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी नदी है? जिससे ये गुजरात हो गया हमारा, ये इधर बे ऑफ बंगाल हो गया, इधर अरब सागर हो गया। तो अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदी है हमारा? देखते हैं, कृष्णा और कावेरी। जो कृष्णा और कावेरी है ना ये बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियां हैं। चंबल और कोसी बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियां हैं। सॉरी, कोसी है ना ये तो बिहार का शोक। चंबल भी यमुना की सहायक नदी है। नर्मदा और ताप्ती जो है ना वो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सी नदी केरल राज्य में नहीं बहती है? कहाँ नहीं बहती है? केरल राज्य में नहीं बहती है। और कौन सी नदी है हमारा? पिन्नार जो है ना केरल राज्य में ये जो नदी है वो नहीं बहती है। ये बहती है किधर को? ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के पास बहती है। और भारत अब पूछा पंबा और पेरियार जो कि केरल की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, पेरियार केरल की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्या है हमारा? सीजीएल में पूछा गया सवाल था ये। अनेर, पंजारा और
बाघुर किस नदी की सहायक नदी है? अनेर, पंजारा और वाघुर किस नदी की सहायक नदी है? ये तापी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? अनेर, पंजारा और वाघुर किसकी सहायक नदी है? तापी की सहायक नदी है। तापी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है। बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है तथा सूरत के में खंबात की खाड़ी से होते हुए अरब सागर में गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है तापी की? पूर्णा, निर्ना, पंजारा, अनेर, वाघुर आदि, ये सब तापी की सहायक नदियां हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है? बेसिकली तापी नदी बेसिन, जैसे ये तापी नदी बहती है, इसमें जितनी भी नदियां आके मिल रही है इसकी सहायक नदी है। जैसे कौन कौन हो गया? पूर्णा हो गया, निर्ना हो गया, पंजारा हो गया। तो जहां तक ये इसका जो पानी है वाटर शेड पहुंचेगा ना, वहां तक इसका बेसिन कहलाता है। ओके, तो किस राज्य में तापी नहीं जाती है? ओके, बेसिकली पूछने का मतलब ये है। तो राजस्थान में इसका बेसिन नहीं है, तापी का बेसिन नहीं है। गुजरात में है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? सीजीएल में पूछा गया सवाल था। जैसे राजस्थान राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है। तापी नदी का अफवाह क्षेत्र 79% महाराष्ट्र में, 15% मध्य प्रदेश में और 60% गुजरात में पड़ता है। ओके, गोदावरी नदी की उस शाखा का क्या नाम है? उस शाखा का क्या नाम है जो पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश के यानम अंतः क्षेत्र से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है? उसका क्या नाम है? गौतमी। उसका नाम क्या है? गौतमी। ओके, उसका नाम क्या है? गौतमी, जो पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के यानम अंतः क्षेत्र से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। सीजन में पूछा गया सवाल था 2023 का, थोड़ा सा टफ था यार। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी है ना जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? जो हमारा ये तापी है ना, ओके, जो तापी है ना, ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। किस घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट से निकलती है और उड़ीसा से बहते हुए अंततः बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है? और कौन सी नदी है जो सिवाहा की पहाड़ी से, ओके, सिहावा के पहाड़ी से निकलती है और उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है? जो महानदी है ना हमारा, वो सिहावा के पहाड़ी से निकलती है और बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। और महानदी पे ही एक हीराकुंड डैम है। ओके, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में। ओके, कावेरी पे कौन सा डैम आपको कमेंट में बताना। ओके, लगभग 724 किलोमीटर के विस्तार के साथ कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? 724 किलोमीटर विस्तार के साथ। इसका लेंथ जानने की कोशिश की कि 724 किलोमीटर है ना, वो किसका लेंथ है? वो तापी जो रिवर है हमारा, तापी रिवर है, इसका कितना लेंथ है? 724 किलोमीटर लंबाई है इसकी। ओके, केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुछा का दूसरा नाम क्या है जो पश्चिम में बहती हुई और अरब सागर में गिर जाती है? तो ये भी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है भरतपुछा। और इसका और क्या नाम है? दूसरा नाम क्या है इसका? दूसरा नाम है पोनानी। दूसरा क्या नाम है? पोनानी। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? जो मूसी नदी है ना, वो किस नदी की सहायक नदी है? जो मूसी नदी है ना, कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा पे हमने देखा था, एक बांध देखा था, ठीक है, नागार्जुन बांध। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? मूसी कृष्णा की सहायक नदी है। मूसी का उद्गम हैदराबाद के पश्चिम में 90 किलोमीटर दूरी पर स्थित अनंतगिरी पहाड़ियों से होता है। यह लगभग 240 किलोमीटर दूरी तय कर वजीराबाद के पास कृष्णा नदी में वजीराबाद के पास कृष्णा नदी में मिल जाती है। हैदराबाद इसी नदी के तट पे स्थित है। हैदराबाद किस नदी के तट पे स्थित है? मूसी नदी के। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है? जो नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है, बाकी जितनी भी होगी ना
वो नेपाल हिमालय से निकलेगी। ओके, जो हमारा नर्मदा है ना, ये तो नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है। कोसी, कोसी नेपाल से ही आती है ऊपर, जो बिहार का शोक के नाम से जाना जाती है। गंडक, गंडक भी ऊपर से आती है हिमालय से, और घाघरा ये भी ऊपर से आती है हिमालय से। लेकिन नर्मदा, नर्मदा तो निकलती है कौन सी जगह से? नर्मदा तो का उद्गम स्थल तो मैकाल पर्वत है ना, जो कि अमरकंटक की चोटी से होता है, जो कि 1312 किलोमीटर। जो नर्मदा की जो लंबाई है ना 1312 किलोमीटर है। ताप्ती की लंबाई, ताप्ती की लंबाई 724 किलोमीटर है। ओके, जो कि इसका जो अफवाह क्षेत्र है ना, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, जो कि उसके बाद खंबात की खाड़ी में जाके ये गिर जाती है। ओके।